अब देखो यार, अगर तुम लोग सेन मैकमैन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि सेन मैकमैन के एडब्ल्यू पर डेब्यू को लेकर ब्रोडी किंग का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ रहा है। स्कॉट डोमोरे के नॉन कम्प्लीट क्लॉज ओवर होने को लेकर फाइटफुल ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। टुली ब्लैंचेट के एडब्ल्यू से फायर्ड होने के रियल रीजन को लेकर टुली ब्लैंचेट ने काफी बड़ा खुलासा किया है। तो गाइज, वहीं एडब्ल्यू के कल होने वाले 3 आवर स्पेशल कोलिजन एंड बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीजें देखने को मिलेंगी, इसको लेकर हम इस वीडियो पर बात करेंगे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे टीएनए के फॉर्मर प्रेसिडेंट स्कॉट डोमोरे की। गाइज यहाँ पर अगर आप लोग एलीट मेनिया को रेगुलर फॉलो कर रहे हो तो आपको याद होगा कि आज से करीबन 6 महीने पहले जब स्कॉट डोमोरे को टीएनए से फायर्ड किया गया था तो मैंने आपको ये बताया था कि स्कॉट डोमोरे टीएनए कंपनी को लीव तो कर चुके गए, बट वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई या एईडब्ल्यू जैसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन नहीं कर सकते गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर टीएनए रेसलिंग के द्वारा स्कॉट डोमोरे के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नॉन कम्पीट क्लॉज लगाया गया था। और जहां डब्ल्यूडब्ल्यूई नॉर्मली रेसलर्स के नॉन कम्पीट क्लॉज के अंदर 90 डे को ऐड करती गए, वहीं एईडब्ल्यू के अंदर कोई भी नॉन कम्पीट क्लॉज नहीं होता है। बट गाइस, जब यहां पर टीएनए ने स्कॉट डोमोरे को फायर किया तो टीएनए रेसलिंग ने यह मेक श्योर किया कि डोमोरे यहां पर टीएनए को लीव करने के बाद तुरंत यहां पर किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन ना करे। और गाइस, यहां पर स्कॉट डोमोरे के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर टीएनए रेसलिंग ने बहुत ही लंबा नॉन कम्पीट क्लॉज लगाया था। और अब यहां पर इस हफ्ते जब स्कॉट डोमोरे फाइनली यहां पर उनकी खुद की रेसलिंग कंपनी मैपल लीफ रेसलिंग कंपनी का पहला शो करने वाले गए। तो गाइज, कल यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग के पहले शो के पहले स्कॉट डोमोरे ने आज इंटरव्यू के अंदर ये रिवील कर दिया है कि टीएनए रेसलिंग के अंदर उनके नॉन कम्पीट क्लॉज करीबन 6 महीने से ज्यादा लंबा था, बट फाइनली यहां पर स्कॉट डोमोरे का नॉन कम्पीट क्लॉज ओवर हो चुका है। और अब यहां पर वो किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए पूरी तरह से फ्री एजेंट है। बट डोमोरे यहां पर ये क्लियर करना चाहेंगे कि फिलहाल यहां पर वो उनकी खुद की कंपनी को कनाडा में बिल्ड करना चाहते गए और वो यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग को कनाडा की नंबर 1 रेसलिंग कंपनी बनाएंगे। और गाइज, बात करें अगर यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग की, तो गाइज मैं आपको बता दूं, कल यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग के पहले शो के ऊपर हमें यहां पर शो के ऊपर एईडब्ल्यू, टीएनए और एनजेपीडब्ल्यू तीनों कंपनी के रेसलर देखने को मिलेंगे। जहां पर कल मैपल लीफ रेसलिंग के पहले शो के मेन इवेंट के ऊपर एईडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन कोनोशुके ताकेशिता शो के ऊपर माइक बेली को फेस करेंगे। तो गाइज, वहीं टीएनए रेसलिंग की तरफ से हमें यहां पर जॉस अलेक्जेंडर, ईएलपी और स्टू बेनेट को फेस करते हुए दिखाई देंगे। और इसके साथ साथ शो के ऊपर एनजेपीडब्ल्यू का आईडब्ल्यूजीपी जूनियर टैग टीम चैंपियनशिप शो के ऊपर ऑन द लाइन फेटल 4-वे मैच में होगा। तो वहीं रेसलिंग लेजेंड बुली रे शो के ऊपर जिंदर महल को 1-on-1 मैच में फेस करने वाले गए। और कुछ इस तरीके से मैपल लीफ रेसलिंग के पहले शो के ऊपर हमें यहां पर कुछ मजेदार मैचेस देखने को मिलेंगे। बल देखना दिलचस्प होगा कि कल यहां पर मैपल लीफ रेसलिंग का पहला शो कैसा जाता है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं सेन मैकमैन के एईडब्ल्यू में पॉसिबल डेब्यू की। गाइज, यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, पिछले काफी लंबे टाइम से सेन मैकमैन के एईडब्ल्यू पर आने को लेकर लगातार रूमर चल रही गए। बट गाइज, अभी तक सेन मैकमैन ने एईडब्ल्यू के ऊपर डेब्यू नहीं किया है। और यही अब सेन के एईडब्ल्यू पर आने को लेकर इस हफ्ते हाउस ऑफ ब्लैक के मेंबर ब्रोडी किंग ने बात की। यहाँ पर ब्रोडी किंग का ये कहना है कि डेफिनेटली यहाँ पर इंटरनेट के ऊपर सेन मैकमैन के एईडब्ल्यू में आने को लेकर जो रूमर चल रही गए उसके बारे में एईडब्ल्यू के बैक स्टेज के ऊपर भी एईडब्ल्यू के लॉकर रूम में काफी सारे रेसलर्स बात कर रहे गए। और वैसे तो रेसलर्स को भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं गए कि सेन मैकमैन एईडब्ल्यू पर आएंगे या नहीं, बट ब्रोडी किंग डेफिनेटली ये बोल सकते गए कि सेन मैकमैन अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी के ऊपर आते गए तो ये यहाँ पर सेन मैकमैन और एईडब्ल्यू दोनों के लिए बेटर होगा, क्योंकि सेन मैकमैन अपने आप में ही रेसलिंग बिजनेस के अंदर एक बहुत ही बड़ी रेसलिंग फैमिली से आते गए और इसीलिए उनका नाम हर कोई जानता है। बट वहीं सेम टाइम के ऊपर सेन मैकमैन का डब्ल्यूडब्ल्यूई के राइवल ब्रांड को ज्वाइन करना एईडब्ल्यू और सेन मैकमैन को काफी ज्यादा फैंडम देने वाला है, क्योंकि हर कोई जानता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई आज यहाँ पर जहां भी गए उसका पूरा का पूरा रीजन मैकमैन फैमिली को जाता है। और इसीलिए सेन मैकमैन का एईडब्ल्यू पर आना एईडब्ल्यू कंपनी को काफी ज्यादा मेन स्ट्रीम मीडिया पॉपुलरिटी दे सकता है। और ब्रोडी किंग डेफिनेटली एईडब्ल्यू के अंदर सेन और मैक को देखना चाहते गए। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टोनी खान सेन मैकमैन को सच में एईडब्ल्यू पर कभी लाएंगे भी या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू से टुली ब्लैंचेट के फायर्ड होने की। वेल गाइज, बात करें अगर यहाँ पर टुली ब्लैंचेट की, तो गाइज ये बात तो आप सभी को याद होगा, एईडब्ल्यू में एफटीआर के डेब्यू के बाद टुली ब्लैंचेट ने एईडब्ल्यू के अंदर एफटीआर को ऑन स्क्रीन के ऊपर मैनेज करना शुरू किया था। और इसके बाद टाइम टू टाइम एईडब्ल्यू के अंदर टुली ब्लैंचेट हमें यहाँ पर काफी सारे फैक्शन के साथ काम करते हुए दिखाई दिए। बट गाइज सडनली यहाँ पर एक बैग एईडब्ल्यू के अंदर टुली ब्लैंचेट को टीवी से ऑफ कर दिया गया और इसके बाद यहाँ पर इस चीज को लेकर न्यूज सामने आई कि टुली ब्लैंचेट
ब्लैंचर्ड AEW से फायर्ड हो चुके गए और कभी भी यहाँ पर ये रीजन सामने नहीं आया कि टुली ब्लैंचर्ड को कंपनी से क्यों बाहर किया गया था। वल इस हफ्ते टुली ब्लैंचर्ड ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर WWE के बैड ब्लड पर उनके रिटर्न को लेकर बात की और टुली ब्लैंचर्ड ने यह कंफर्म किया कि वो WWE के साथ न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और वहीं सेम टाइम पर टुली ब्लैंचर्ड ये भी रिवील करते गए कि AEW कंपनी ने उन्हें यहाँ पर क्यों फायर्ड किया था। गाइस, यहाँ पर टुली ब्लैंचर्ड का ये कहना है कि AEW कंपनी से उन्हें यहाँ पर फायर्ड सिर्फ इस रीजन की वजह से कर दिया गया क्योंकि वो एक बार शो के ऊपर अपीयर नहीं हो पाए थे और बेसिकली यहाँ पर AEW के किसी शो के ऊपर टुली ब्लैंचर्ड को शो के ऊपर काम करना था, बट लास्ट मिनट के ऊपर टुली ब्लैंचर्ड के किसी इशू की वजह से वो शो के ऊपर अपीयर नहीं हुए और सिर्फ यहाँ पर उनके शो पर अपीयर ना होने की वजह से AEW के मैनेजमेंट ने डायरेक्टली यहाँ पर उन्हें कंपनी से फायर्ड कर दिया, जो चीज यहाँ पर टुली ब्लैंचर्ड को काफी ज्यादा वियर्ड लगी क्योंकि ना तो कभी AEW के बैक स्टेज के ऊपर टुली ब्लैंचर्ड को लेकर किसी से भी हिट था और ना ही AEW के अंदर टोनी खान ने कभी भी टुली ब्लैंचर्ड को लेकर कोई भी प्रॉब्लम वाली बात की और सिर्फ यहाँ पर एक शो को मिस करने की वजह से टुली ब्लैंचर्ड का AEW से फायर्ड होना टुली ब्लैंचर्ड को आज भी अनफेयर लगता है। बट वो यहाँ पर इस चीज को लेकर काफी हैप्पी गए कि वो यहाँ पर WWE के साथ अब न्यू कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए और वो यहाँ पर टाइम टू टाइम WWE के टीवी पर अपीयर होंगे। मतलब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि टुली ब्लैंचर्ड का बैड ब्लड पर अपीयर होने के बाद उनकी अगली अपीयरेंस कब होती गए। बट गाइज, जहां तक बात रही टोनी खान की, तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। USA के अंदर करंटली हरिकेन को लेकर जो इशू चल रहा है उसके वजह से USA के अंदर लोग काफी परेशान थे और गाइज टोनी खान ऑलरेडी लोकल गवर्नमेंट के साथ मिलकर काफी सारे पैसे यहाँ पर लोगों की मदद करने के लिए लगा रहे गए। बट गाइज, इसके अलावा टोनी खान यहाँ पर इस समय लोगों की मदद करने के लिए अलग अलग फंड रेज के अंदर पैसे डाल रहे गए और गाइज इस हफ्ते यहाँ पर GoFundMe ने यह कंफर्म किया है कि रिसेंटली यहाँ पर फ्लोरिडा में हरिकेन इशू की वजह से एक लोकल चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर फंड को इकट्ठा किया जा रहा था और इस पूरे फंड के अंदर सबसे बड़ा डोनेशन जिसने दिया है वो यहाँ पर टोनी खान थे, जहाँ पर टोनी खान के द्वारा करीबन $10,000 का डोनेशन दिया गया है। और गाइज ऑलरेडी यहाँ पर टोनी खान के नेशविल जैसे इलाकों में हरिकेन में मदद करने के बाद अब टोनी खान अलग अलग संस्थाओं के अंदर काफी ज्यादा फंड रेज कर रहे गए और गाइज रेसलिंग बिजनेस के बाहर भी टोनी खान काफी ज्यादा पैसे डोनेशन के अंदर दे रहे गए। वेल गाइज, ये तो बात ही AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान की। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के कल होने वाले 3 आवर स्पेशल शो की। गाइज यहाँ पर वैसे तो AEW कंपनी सैटरडे नाइट को 2 घंटे का कोलिजन शो करती गए, बट कल यहाँ पर AEW कंपनी कोलिजन के साथ साथ एक बार फिर से बैटल ऑफ द बेल्ट शो करेगी। और गाइज मैं आपको ये भी कंफर्म बताना चाहूंगा कि कल होने वाला जो बैटल ऑफ द बेल्ट होने वाला है वो शायद यहाँ पर AEW का आखिरी बैटल ऑफ द बेल्ट होगा क्योंकि 2025 में न्यू टीवी डील के शुरू होने के बाद AEW का रैम्पेज और AEW का बैटल ऑफ द बेल्ट शो दोनों पॉसिबली कैंसिल होने वाला है। और गाइज अगर बात करें बैटल ऑफ द बेल्ट और कोलिजन शो की, तो अब मैं आपको बता दूं कल यहाँ पर बैटल ऑफ द बेल्ट कोलिजन दोनों के दोनों प्री रिकॉर्डेड होने वाले गए और ना तो कोलिजन शो लाइव होगा ना ही बैटल ऑफ द लाइव होगा क्योंकि दोनों शो को 2 दिन पहले AEW के द्वारा थर्सडे को रिकॉर्ड कर लिया गया था और इन दोनों शो के रिकॉर्ड होने के बाद कल यहाँ पर ये दोनों शो टीवी के ऊपर ब्रॉडकास्ट होंगे। और बात करें दोनों शो के मैचेज और सेगमेंट की, तो गाइज वैसे तो मैं आपको स्पॉइलर नहीं बताऊंगा कि कल यहाँ पर दोनों शो पर कौन से मैचेज कौन जीतेगा, बट मैं आपको ये जरूर बताऊंगा कि शो के ऊपर कितने लोग होंगे और कल यहाँ पर शो के ऊपर कौन कौन से मैचेज होंगे। वेल कल यहाँ पर बैटल ऑफ द बेल्ट और कोलिजन शो के ऊपर टोटल अरीना के अंदर करीबन 2300 लोग होने वाले गए, तो वहीं शो के ऊपर मैचेज और सेगमेंट के अंदर कोलिजन के ऊपर रिकोसेट एयर फॉक्स को फेस करेंगे, काइल फ्लेचर एटलांटिस जूनियर को फेस करेंगे, जेमी हेटर ब्रूक हैवक को फेस करेंगी, क्रिस स्टैटलैंडर हार्ली कैमरॉन को फेस करेंगी, डैनियल गार्सिया प्राइवेट पार्टी प्रीमियर एथलीट को फेस करेंगे, द आउट रनर रूस और बीस मोटर्स को फेस करेंगे। हाउस ऑफ ब्लैक 6 मैन टैग मैच में एक्शन में होंगे। BCC क्लॉडियो कैस्टेग्नोली व्हीलर यूटा हमें शो के ऊपर टॉप फ्लाइट एक्शन एंड्रिटी को फेस करते हुए दिखाई देंगे और इसके अलावा शो के ऊपर हमें यहाँ पर ऑरेंज कैसिडी ब्रॉन्सन को फेस करते हुए दिखाई देंगे। बट इसके बाद AEW के बैटल ऑफ द बेल्ट शो के ऊपर मरिया में यहाँ पर एलिमिनेटर मैच के अंदर एना जे को फेस करेंगी और वहीं शो के मेन इवेंट के ऊपर रेन मेकर काजुचिका ओकाडा कॉन्टिनेंटल टाइटल काइल ओराइली के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और कुछ इस तरीके से 3 घंटे के शो के ऊपर कल यहाँ पर बहुत सारे मैचेज होने वाले गए। वल देखना दिलचस्प होगा कि AEW सिर्फ यहाँ पर शो पर रैंडमली मैचेज करती जाती गए या यहाँ पर शो के ऊपर स्टोरी लाइन को डेवलप किया जाता है। वेल गाइज ये तो आप कल का कोलिजन को देखकर ही पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ पर शो कैसा होता है। बट आप यहाँ पर 3 आवर के शो को लाइव देखोगे या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले
वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।